बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने हमारे स्वर ऑलरेडी सारे देख लिए थे। अ, आ, छोटी, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, राइट। ये सारे स्वर हमने देख लिए थे और उसका एक गाना भी था। मैंने आप लोगों को कहा था कि हर रोज हम करेंगे वो, राइट। सबसे पहले वो गाना करते हैं और फिर उसके बाद हमारा जो व्यंजन था, व्यंजन का सेशन वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमने, लास्ट सेशन में हमने क किया था, राइट। आज हम ख और ग करेंगे। सबसे पहला हमारा गाना है, वो गाते हैं, अनार खाओ ताजा ताजा, अनार खाओ ताजा ताजा, आम होता फलों का राजा, आम होता फलों का राजा, इमली से बने मीठी चटनी, इमली से बने मीठी चटनी, ईख से बनता गुड़ और चीनी, ईख से बनता गुड़ और चीनी, उल्लू रात को जागा करता, उल्लू रात को जागा करता, ऊन से हमारा स्वेटर बनता, ऊन से हमारा स्वेटर बनता, एकता देश की बेहद जरूरी, एकता देश की बेहद जरूरी, ऐनक पहन कर इतराओ न कभी, ऐनक पहन कर इतराओ न कभी, ओखल में तुम कूटो धान, ओखल में तुम कूटो धान, औरत का करो सम्मान, औरत का करो सम्मान, रूबी है स्वर का अंग, रूबी है स्वर का अंग, आओ गाओ मिलकर संग, राइट। ये आप लोगों को रोज एक बार गाना है, राइट। चलो, नाम व्यंजन में हमने सबसे पहले क स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? क। तो क से कौन कौन से शब्द बनते थे? क से कबूतर, क से कलम, क से कछुआ, क से कमल, कमल का फूल होता है वो, क से कबूतर, क से कलम, क से कमल, क से कछुआ, राइट। ये हमने देखे थे, राइट। नाउ हम क के स्टेप एक बार वापस देखेंगे। क्या देखेंगे? क के स्टेप, ओके। फिर हम उसके बाद ख और ग के स्टेप सीखेंगे, ओके। सबसे पहले क के स्टेप में क्या करना था हमें? ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन होती है, उसी थर्ड लाइन से एक राउंड करना होता है। क्या करना होता है? थर्ड लाइन से एक राउंड और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है और फिर यहाँ से आपको ऐसे करना है। तो हो गया हमारा क, राइट। वापस करते हैं, एक ऐसा राउंड करना है, फिर स्टैंडिंग लाइन करनी है और फिर करना है ऐसा राउंड। तो हो गया हमारा क। क्या करेंगे? राउंड, स्टैंडिंग एंड टर्न, राउंड, स्टैंडिंग एंड टर्न, हो गया हमारा क। क से कबूतर, हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर राउंड करके ऐसे, स्टैंडिंग लाइन, राउंड करके ऐसे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। नहीं तो हमने क्या किया? राउंड एंड स्टैंडिंग लाइन एंड टर्न। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम एक छोटा सा राउंड करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फिर करेंगे ऐसा राउंड हाफ वाला। इसको ज्वाइन करना नहीं है। तो हो गया हमारा क, राउंड, स्टैंडिंग, टर्न, हो गया क। क कबूतर का, क कमल का, क कछुआ का, राइट। तो हो गया हमारा क, डन। क से कबूतर, क से कलम, क से कमल, क से कछुआ। अब हम करेंगे हमारे ख के स्टेप। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ख के स्टेप। तो ख के स्टेप से पहले हमें क्या देखना है कि ख से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो ख से खत, ख से खजूर, ख से खरगोश, ख से खत, ख से खजूर, ख से खरगोश, ख
ख से खटमल, खटमल यानी कि एक इंसेक्ट यानी कि कोई जीव जंतु, ओके राइट, जो होता है उसको कहते हैं खटमल। ख से खर, ख से खजूर, ख से खरगोश और ख से खटमल, राइट। नाउ अभी हम करते हैं हमारे ख के स्टेप। किसके स्टेप करेंगे? ख के, कि ख को हमें किस तरह लिखना है, ओके। तो चलो अभी हम देखते हैं ख के स्टेप। तो ख के स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर स्टेप लिखे रखे हैं, राइट, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड लाइन से ये जो राउंड है वो हमारा स्टार्ट करना है। ऐसे करके हम एक राउंड स्टार्ट करेंगे, राइट। देखो ऐसे, फिर ऐसे। अगर आपको लगे तो फिर आप पहले ये एक ही स्टेप आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, राइट। लाइक जैसे हम गुजराती का दो या हिंदी का दो कैसे करते हैं, सेम उस तरीके से एक राउंड करके ऐसे करना है, थोड़ा सा एक राउंड करके ऐसे करना है, एक राउंड करके टर्न लेना है, एक राउंड करके टर्न लेना है, राइट। ये स्टेप पहले आप लोगों को बार बार हमारी रफ बुक में करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको थोड़ा सा नीचे से लेके ऊपर टर्न देना है। ऐसे करके हम ऐसा टर्न देंगे, थोड़ा सा बड़ा वाला टर्न। क्या करेंगे हम, इस टर्न को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, जैसे कि ऐसे करके ऐसे, राइट, लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे। थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले जाएंगे। फिर क्या करना है, हमें एक छोटा सा राउंड करना है। क्या करना है, फिर हमें एक छोटा सा ऐसा राउंड जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। हो गया हमारा ख। क्या करेंगे, इसको लेके ऐसा करेंगे, फिर एक ऐसा राउंड करेंगे जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ से टर्न कर देंगे। अगर आपको लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डन। हम ऐसा ऊपर करके फिर इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं। तो हो गया हमारा ख, डन। वापस करते हैं, एक बार दो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि टर्न करके इसको ऐसे, फिर एक ऐसा राउंड जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और फिर स्टैंडिंग लाइन से उसको जोड़ देना है, ओके। टर्न करेंगे, फिर इसको नीचे से ऊपर, फिर यहाँ पर एक छोटा सा राउंड करेंगे और इसको स्टैंडिंग लाइन से हम जोड़ देंगे। तो हो गया हमारा ख। वापस करते हैं, एक टू जैसा राउंड करके इसको, फिर यहाँ पर एक राउंड करेंगे और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे। तो हो गया हमारा ख। अगर चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस राउंड को थोड़ा सा लंबी लाइन कर दे, चौ जैसा, गुजराती में चौ कैसे करते हैं वैसे, और फिर उसके अंदर ऐसा छोटा सा राउंड करके हम हमारा ख कर सकते हैं, राइट। एक बार वापस टर्न करके ऐसे चौ भी कर सकते हैं गुजराती का, और फिर अंदर ऐसा राउंड। नहीं तो हमारा स्टेप है ही, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और ऐसे। तो हो गया हमारा ख। क्या हो गया, ख, ओके। नाउ चलो अभी एक बार प्रैक्टिस वापस करते हैं। सबसे पहला राउंड, ये देखो यहाँ से लेके टर्न किया, फिर उसी टर्न को हमें थोड़ा सा नीचे जाने देना है, इस लाइन तक हमें उसको टच करने देना है। फिर ये लाइन तो हमने ऐसे ही की जैसे आगे किया वैसे, और उसको लेके एक राउंड करना है छोटा इन दोनों के बीच में, और इस राउंड को और इस सर्कल को स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, ओके। और फिर ऊपर हमारी स्लीपिंग लाइन जो होती है, हिंदी के हर एक वर्ड के ऊपर स्लीपिंग लाइन होती है, जिसके बिना हमारा हिंदी कंप्लीट होता नहीं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले राउंड, टर्न और ऐसे, ऐसे करके ऐसे, सर्कल, स्टैंडिंग, ऐसे करके ऐसे, सर्कल, स्टैंडिंग। तो हो गया हमारा ख। ख से हमने क्या क्या शब्द देखे थे, ख से खर, ख से खटमल, राइट, ख से खरगोश, ख से खर, डन। तो हो गया हमारा ख, ओके। ख
ख के सारे वर्ड हो गए। अभी हम लिखेंगे हमारा ग के स्टेप। किसके स्टेप देखेंगे हम? ग का। तो ग में कौन कौन से शब्द है? सबसे पहले हम वो देखते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, राइट। देखो ख की जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 23 पर, पेज नंबर 23, कौन सा पेज? पेज नंबर 23 पर जो हमारा ख है उसमें हमें क्या करना है कि नीचे ख दिया है बड़ा, उसमें हमें रंग करना है और एक जो खरबूजा है, ख से खरबूजा है उसका एक पिक्चर दिया है, उसमें आप लोगों को रंग करना है, राइट। नाउ अभी देखते हैं पेज नंबर 24। देखो पेज नंबर 24 में क्या है? ग हम करेंगे। उससे पहले ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देख लेते हैं। ग से गर्दन, ग से गधा, ग से गमला, राइट। ग से गर्दन, ग से गमला, ग से गधा, राइट। तो ये थे ग से बनने वाले शब्द। अभी हम ग के स्टेप करेंगे और फिर हम इसकी ग से शुरू वाले शब्द होने की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ग के स्टेप करते हैं, राइट। तो चलो ग के स्टेप देखते हैं। तो अब हम ग के स्टेप स्टार्ट करते हैं। ग के स्टेप एकदम इजी है। क और ख थोड़ा सा हार्ड था, पर ग तो एकदम इजी है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन है, 5 लाइन। तो हमें सेकंड लाइन से एक स्टैंडिंग लाइन करनी है। क्या करनी है? एक स्टैंडिंग लाइन। वो स्टैंडिंग लाइन है वो थोड़ी सी इसके नीचे आने देनी है। जो ये तीसरी लाइन है उससे थोड़ी नीचे आना है। फिर यहाँ से उसको टर्न ले लेना है। क्या करना है? टर्न। ग एकदम इजी है। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन करनी है और फिर उसको यहाँ से टर्न कर देना है। स्टैंडिंग करनी है फिर उसको टर्न कर देना है। स्टैंडिंग और फिर टर्न। देखो स्टैंडिंग टर्न, स्टैंडिंग टर्न, स्टैंडिंग टर्न, स्टैंडिंग टर्न, स्टैंडिंग टर्न, राइट। स्टैंडिंग टर्न, स्टैंडिंग टर्न। स्टैंडिंग लाइन जो थोड़ी सी इस लाइन के अंदर नीचे और फिर एक टर्न करना है। स्टैंडिंग करेंगे और फिर इसको टर्न करेंगे और वापस उसके बाद में स्टैंडिंग करेंगे और ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो यहाँ तक छू जाएगी, राइट। इसको टच कर जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो लाइन है हमारी है फोर्थ वाली लाइन, वहां पर उसको हमें टच कर देना है, राइट। देखो वापस करते एक बार। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एक स्टैंडिंग लाइन करके इसको यहाँ पर टर्न किया और फिर ये स्टैंडिंग, एक स्टैंडिंग टर्न और दूसरी स्टैंडिंग है जो यहाँ नीचे टच कर देनी है, राइट। इससे थोड़ी बड़ी होगी। ये जो हमारा टर्न है उससे थोड़ी ये बड़ी होगी। क्या करेंगे हम? स्टैंडिंग एंड टर्न और फिर दूसरी स्टैंडिंग और फिर उसको स्लिपिंग लाइन से जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर स्लिपिंग लाइन करने से ही हमारे हिंदी वर्ण बनेंगे, राइट। स्टैंडिंग करेंगे और उसके साइड में एक राउंड और फिर दूसरी स्टैंडिंग और फिर करेंगे स्लिपिंग। तो हो गया हमारा ग, राइट। अगर आप ऊपर स्लिपिंग लाइन नहीं करेंगे तो हमारा हिंदी शब्द कहलाएगा नहीं। हिंदी की मैंने आप लोगों को बातें की थी, राइट। अभी 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस भी था, राइट। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए वो हमें बोलनी लिखनी आनी चाहिए, राइट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंडिंग करके टर्न और फिर दूसरी स्टैंडिंग और उसको स्लिपिंग लाइन से जोड़ देना है, तो हो जाएगा हमारा ग। फिर आज हमने क्या क्या देखा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क देखा था, राइट। क में कैसा करना है? ऐसा राउंड और फिर स्टैंडिंग और फिर यहाँ से ऐसा राउंड, तो हो गया हमारा क। क्या करेंगे हम? छोटा सा राउंड, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ पर ऐसा राउंड, तो हो गया हमारा क। फिर क्या करेंगे? ख में क्या किया था? एक राउंड करके इसे टर्न करके इसको ऊपर और फिर यहाँ पर ऐसा एक राउंड करना है और उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, तो हो गया हमारा ख। कैसे करेंगे? एक राउंड करके यहाँ दूसरा राउंड करके इसको टर्न
और फिर यहाँ पर एक ऐसा राउंड और उसको स्टैंडिंग लाइन करके जोड़ देना है, तो हो गया हमारा ख। फिर हमने किया था ग, तो स्टैंडिंग लाइन करके राउंड एंड फिर स्टैंडिंग, तो हो गया हमारा ग। स्टैंडिंग राउंड एंड स्टैंडिंग, तो हो गया हमारा ग। क ख ग, क ख ग। वापस प्रैक्टिस करते हैं राउंड करके, टर्न, ऐसे राउंड करके, ऐसे भी कर सकते हैं हम, राइट। दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो हम वो इजी लगे तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, क ख ग, क से कबूतर, क से कलम, ख से कमल, क से कछुआ, ख से खरगोश, ख से खत, ख से खटमल, राइट। ग से गर्दन, ग से गमला, ग से गधा, राइट। तो ये था हमारा क ख ग। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो हमने ये ग के स्टेप कर लिए, राइट, इसलिए मैं ये रब कर देती हूँ। फिर हमने ख के जो स्टेप था, ख का जो पेज था, उसमें हमने क्या किया है, ख के जो पेज नंबर 23 था उसमें क्या था, सिर्फ हमें रंग करना था। क्या करना था? रंग। पर ये जो ग का पेज नंबर 24 है, पेज नंबर 24 है, उसमें क्या है वो देखो। सबसे पहले तो ग को हमें ट्रेसिंग करना है, राइट, स्टैंडिंग राउंड एंड अदर स्टैंडिंग, फिर स्लिपिंग से उसको जोड़ देना है। ग हमें उसमें करना है, और नीचे एक देखो पिक्चर्स दिए हैं बहुत सारे, एक गुलाब का चित्र है, एक केला का चित्र है, एक गमला का चित्र है, एक गधा, फिर गधा और घड़ा, राइट, ये सारा पिक्चर है। उसमें हमें जहां जहां पर भी हमें ग दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? ग, वहां पर हमें राइट करना है। क्या करना है? सबसे पहले देखो गुलाब का चित्र है, तो उसमें ग से स्टार्ट नहीं होता। ओके, ग के नीचे मात्रा है। क्या है? ग के नीचे मात्रा है, गुलाब होता है। क्या होता है? गुलाब नहीं होता, गुलाब होता है। वो फूल का चित्र है। किसका है? फूल, गुलाब का फूल। तो वो ग से स्टार्ट होता है, पर उसके नीचे मात्रा वाला शब्द है। हमें जहां जहां पर ग वाला शब्द है वहां पर राइट करना है। तो सबसे पहले ग हमने, तो गुलाब में हमें राइट नहीं करना है, राइट। फिर है केला, तो वो तो क से तो शुरू होता है, वो भी के से, तो उसमें भी हमें राइट करना नहीं है। फिर है गमला, इसका चित्र है गमला, यस, तो गमला में हमें राइट करना है क्योंकि वो ग से शुरू होता है, राइट। फिर है गधा का चित्र, गधा, देखिए गधा किसकी होती है? चलो हम इसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं। गधा बजरंगबली की गधा होती है, राइट। तो ग से गधा, ग, गधा, ग, तो ग स्टार्ट हुआ तो उसमें भी राइट करना है। फिर है गधा, तो वो भी ग से शुरू होता है, तो उसमें भी हमें राइट करना है। और फिर है घड़ा, तो घ से घड़ा, तो वो भी घ से स्टार्ट होता है, तो उसमें भी हमें राइट करना है। डन। तो हमें किस किस में राइट करना होगा? गमला, गधा और गधा, ये तीन शब्द है, तीन पिक्चर्स है जिसमें हमें राइट करना है। कौन कौन से? गमला में राइट करना है, गधा में राइट करना है और गधा में राइट करना है, राइट। देखो गधा की मैं बात कर रही थी ना, गधा किसकी होती है? बजरंगबली की, राइट, बजरंगबली होते हैं। देखिए आप लोगों ने उसके बहुत सारे पिक्चर्स भी देखे होंगे, देखे ना सभी ने। बजरंगबली जब छोटे थे तो उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, तो वो क्या करते थे, सभी जो ऋषि मुनि थे उनको परेशान करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक ऋषि मुनि ने एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन वो पेड़ पर बैठे थे, और पेड़ पर बैठ के उसने देखा सूरज को। किसको देखा? सूरज को। और फिर उसको तो लगा कि एक तो एकदम सुनहरा फल है। क्या है? सुनहरा फल है। तो उसको तो लगा कि मुझे तो ये खाना ही है। तो वो तो किसके पुत्र है? पवन देव के। किसके पुत्र है? पवन देव। तो वो तो आसमान में उड़ सकते थे, तो वो तो क्या करने लगे कि एकदम आसमान में उड़ने लगे और सूरज को खाने ही वाले थे, क्योंकि वो तो उसको क्या समझ रहे थे? एक सुनहरा फल समझ रहे थे कि जिसने उसने तो सोचा कि मुझे तो ये फल खाना ही है, और सूरज को अगर वो खा जाते तो सारी धरती पर क्या हो जाता?
अंधेरा हो जाता और इसीलिए इंद्र ने उस पर वज्र चलाया। क्या चलाया? वज्र, यानी कि इंद्र के पास जो हथियार होता है उसका नाम है वज्र। तो उसने उस पर हनुमान जी पर वो वज्र चलाया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। फिर जो ये उसके पिता थे पवन देवता, वो तो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने तो क्या किया कि सारी धरती पर पवन को रोक दिया। क्या कर दिया? हवा को रोक दिया। तो आप सोचिए कि अगर हम हवा को रोकेंगे तो क्या होगा? अगर आपके और हमारे बीच हवा नहीं होती तो मैं यहाँ से जो भी आप लोगों को बोल रही हूँ वो आपको सुनाई देगा नहीं, राइट? हवा नहीं होने से हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती नहीं है। हम हवा लेते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा है, राइट? अगर हवा नहीं है तो हम जिंदा भी रह सकते नहीं है। तो पवन देवता ने तो गुस्से में आके सारी धरती की हवा रोक ली। फिर सभी देवी देवता सभी इकट्ठे हुए और बजरंगबली जी जो हनुमान जी थे उन्हें वापस होश में लाए और उन्हें अलग अलग आशीर्वाद दिए कि चलो भाई आप है जो तेज गति से उड़ सकते हैं, ओके, बहुत सारी शक्तियां दी, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और फिर हनुमान जी की सारी जो ये शक्ति थी वो कब काम आई थी? जब राम जी की सीता जी को जब रावण उठा के ले गया था तब राम जी की हनुमान जी ने हेल्प की थी, राइट? और उन्होंने 7 समंदर पार करके सीता जी को खोज दिया था कि सीता जी वहां पर लंका में है। तो वो बहुत सारी चीजों का उपयोग हनुमान जी ने तब जाके किया था, सारी जो शक्तियां थी उसका उपयोग, राइट? तो ये ग से क्या होता है? गदा। तो गदा किसकी होती है? हनुमान जी की, राइट? ये तो थोड़ी सी बीच में छोटी बात थी हनुमान जी की। मुझे तो पता है कि आप लोगों को मेरे से भी ज्यादा पता है हनुमान जी के बारे में, राइट? तो ऐसी जो हनुमान जी होते हैं ना वो सबके संकट हर लेते हैं। क्या करते हैं? सबके संकट हर लेते हैं। तो हमें भी रोज हनुमान जी को प्रेयर करनी चाहिए कि ये कोरोना का सारा संकट है वो हनुमान जी हर ले, ताकि हम भी वापस स्कूल आए, राइट? तो आज हमने क्या क्या सीखा? क सीखा, ख सीखा और ग। क तो ऑलरेडी हमने आगे कर लिया था, राइट? पर आज हमने सिर्फ उसका एक रिवीजन देखा। क, ख और ग हमारे 3 व्यंजन है वो एकदम कंप्लीट हो गए। डन। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में हम हमारा आगे का घर का सेशन घ करेंगे। घ से घर का क, राइट? वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।